Hello children, how are you all? Today we are start our new chapter, symmetry and patterns. We have studied about picture patterns in our previous class. Here we shall study more about patterns and picture patterns and numbers and symmetry. Okay, हमने पहले की क्लास में हमने पिक्चर पैटर्न्स और पिक्चर पैटर्न पढ़ा था, पर अभी हम थोड़ा और एडवांस पिक्चर पैटर्न्स, नंबर पैटर्न्स और सिमेट्री पढ़ेंगे. ओके, व्हाट इज सिमेट्री? क्या समझते हो सिमेट्री से? सिमेट्री का मतलब है समरूपता. समरूपता का मतलब एक सा दिखना. समरूपता का मतलब एक सा दिखना. सिमेट्री, समरूपता. ओके, सिमेट्री सराउंड्स यू. Look at your face, hand, eye, ears, etc. The various shape like rectangle, square, circle, triangle. The buildings on the street. We also find symmetry in the beauty of the flowers, leaves, petals and various other things in nature. सिमेट्री मैंने आपको बताया क्या मतलब होता है. सिमेट्री का मतलब तो होता है समरूपता. ये हमारे एक सा दिखना. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे चारों तरफ हैं जो एक सी दिखती हैं. हमारे शरीर में जो हमारा चेहरा है, हमारी आँखें, हाथ, सब भगवान ने दो दो दिए हैं जो एक से दिखते हैं. उसी तरह प्रकृति में देखें तो फूल, पत्ते, जो भी आप देखो उनमें भी सिमेट्री, समरूपता दिखाई देती है. Therefore, symmetry means that one shape become exactly like another when the shape or figure are divided into two equal and identical parts. इसका मतलब है, सिमेट्री का मतलब है that one shape, एक ऐसी आकृति, become exactly like other, जो एक ही तरीके का दूसरी आकृति. when the shape or figure are divided into two equal parts, जब उस आकृति को बराबर के दो हिस्सों में बांट दिया जाए तो वो बिल्कुल एक से लगेंगे. that's called symmetry. अब इसको और अच्छे से समझते हैं हम. फोल्ड अ शीट ऑफ पेपर. आपको एक ऐसा रेक्टेंगुलर शेप शीट लेना है. सिमेट्री को समझने के लिए ये एक्टिविटी घर पर करके देखना. देन फोल्ड इट. ऐसे इक्वल्स में इसको बराबर में फोल्ड करना है. ड्रॉ दिस शेप एंड कट अलोंग द आउटलाइन. फिर आपको जहाँ से जुड़ा हुआ हिस्सा है वहाँ आपको ये आकृति बनानी है. और फिर क्या करना है? Draw the shape and cut along the outline along the path of shown. अभी देखो यहाँ से आपको बोला है कट करना है, फिर कट करके यहाँ पर एंड करना है. इस शेप को जिस तरह ड्रॉ करना है, इस तरह ड्रॉ करने के बाद यहाँ से कट कर यहाँ एंड करना है. ठीक है. ओपन आउट द शेप. डज इट लुक लाइक अ ड्रेस. अब जब इसको आपका कटिंग हो जाएगा, आप उस शेप को खोलेंगे तो ये एक ड्रेस के जैसे शेप दिखेगा. आपने ये देखा होगा कई जगह. आप सोचेंगे कहाँ देखा है. दिस इज हाउ टेलर्स कट आउट क्लोथ्स. इसी तरह से टेलर्स कट करते हैं आपके ड्रेसेस को. दे कैन डू दिस बिकॉज आवर बॉडी हैज टू इक्वल हाफ्स. वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि भगवान ने जो हमारा शरीर बनाया है वो भी दो इक्वल पार्ट्स होता है. एक ही तरह का दूसरा हिस्सा भी, एक ही आकार का दूसरा हिस्सा भी होता है. ठीक है. दैट्स कॉल्ड सिमेट्री. ओके, अभी नेचर में भी और हम आसपास में भी कई जगह सिमेट्री देखते हैं. देखो कहाँ देखते हैं. मोस्ट एनिमल्स हैव अ बॉडी दैट हैव टू इक्वल पार्ट्स. बहुत सारे ऐसे एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स हैं जो कि इक्वल बॉडी पार्ट्स हैं जिसमें हमें सिमेट्री दिखाई देती है. जैसे यहाँ पर आपको बटरफ्लाई दिखाई गई है, उसके सेंटर में से एक लाइन डालेंगे तो ये और ये बिल्कुल एक से हैं. ठीक है.
और यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट्स, शेप्स और आपको शेप्स के अंदर दिखाया गया है सिमेट्री। हियर आर सम शेप्स दैट कैन बी डिवाइड इनटू हाफ्स। देखो यहाँ पर डी को आप सेंटर में से काटोगे तो ऊपर का और नीचे का हिस्सा सिमेट्रिकल है। एम को भी बीच में से कट करोगे तो ये और ये हिस्सा सिमेट्रिकल है। रेक्टेंगल भी आप बीच में से कट करोगे तो ये और ये हिस्सा सिमेट्रिकल है। ऐसे कट करोगे तब भी सिमेट्रिकल हो सकता है, बट तब वो रेक्टेंगल शेप में नहीं आएगा, किसी और शेप में चला जाएगा। ये भी आप कट करोगे बीच में से तो सिमेट्रिकल है। स्टार भी सिमेट्रिकल है, डायमंड शेप भी सिमेट्रिकल शेप में है ना। अभी इसको ध्यान से देखना सिमेट्री को समझने के लिए। ओके अभी सिमेट्री क्या है, आप सिमेट्रिकल शेप्स क्या है आप समझ गए। आपको अभी ये समझना है सिमेट्रिकल लाइन क्या होता है। ओके, लाइन ऑफ सिमेट्री, द लाइन दैट डिवाइड द फिगर इनटू टू इक्वल हाफ्स इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री लाइन क्या होती है, जो कि आकार को बराबर के बीच के हिस्सों में बांटती है, जो लाइन उसे कहा जाता है सिमेट्री लाइन। ओके, लाइन ऑफ सिमेट्री किसे कहते हैं, जो आकार को बीच में से बराबर के हिस्सों में बांटता है। दिस फिगर आर सिमेट्रिकल फिगर्स एंड द लाइन दैट डिवाइड देम इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, समझ में आया। Many figures are not symmetrical at all। बहुत सारी आकृतियां ऐसी होती हैं जो कि सिमेट्रिकल नहीं होती हैं। Such figures or objects are called asymmetrical। और ऐसे जो भी आकार होते हैं जिनकी समरूपता नहीं होती है जिनमें, उनको उन आकारों को कहा जाता है asymmetrical। ठीक है, उन्हें एसिमेट्रिकल कहा जाता है। जैसे ये फिगर्स आपको दिखाए गए हैं, ये एसिमेट्रिकल फिगर्स हैं। ओके, ये डिफरेंस समझना है। ओके, सिमेट्री इन अल्फाबेट्स आपको दिखाया जा रहा है। सिमेट्री इन अल्फाबेट्स देखो, बी को बीच में से कट किया, सिमेट्रिकल है। सी को सिमेट्रिकल बीच में से लाइन ऑफ सिमेट्री ने काटा है तो बीच में आपको सी भी सिमेट्रिकल है, के भी सिमेट्रिकल है, ए भी सिमेट्रिकल है। आपको लाइन दिखाई दे रही है ना। एम भी सिमेट्रिकल है, वी भी सिमेट्रिकल है। अभी ए सिमेट्रिकल अल्फाबेट्स देखिए, एस को आप कट करोगे तो सिमेट्रिकल नहीं है, ये फिगर सेम नहीं होगा। ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ आ रहा है। पी भी सिमेट्रिकल नहीं है, आर भी नहीं है, जेड भी नहीं है, एफ भी नहीं है। ये जो सिमेट्रिकल नहीं है उन्हें आप क्या बोलोगे, ए सिमेट्रिकल शेप। अभी जो एक्सरसाइज 11.1 है वो आप बुक में ही करेंगे। ये काम आप कॉपी में नहीं करना, ये सारा काम आपको बुक में करना है। ओके, जो पैटर्न सिमेट्री वाला चैप्टर है ये आप बुक में ही करेंगे एक्सरसाइज, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके ओके, अभी सिमेट्री हो गया है। नेक्स्ट आता है आपका पैटर्न। We see patterns everywhere in all around us। आप पैटर्न्स देखते हो सब जगह। पैटर्न्स भी क्या होते हैं, एक से डिजाइन जो बार बार रिपीट होते हैं। पैटर्न इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, वर्ड्स और शेप्स दैट आर प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल और ऑर्डर। जो एक ही तरीके से एक ही रूप में रखे जाते हैं, उन्हें तरह से इस्तेमाल होते हैं, उन्हें पैटर्न्स बोला जाता है। अ पैटर्न इज अ डेफिनेट सीक्वेंस और ऑर्डर। जो पैटर्न्स होता है उसमें एक चीज होना कंपलसरी है, वो है डेफिनेट सीक्वेंस, यानी एक सी कतार में होंगे और एक ही ऑर्डर में होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन few shapes repeated again and again some patterns are formed। जब आप किसी भी एक से शेप्स को बार बार रिपीट करते हो तो वो एक पैटर्न बना लेता है। वी हैव सीन इन पेंटिंग्स एंड रंगोली। आप जब रंगोली बनाते हो या पेंटिंग बनाते हो या आप किसी चीज का फ्रेम बनाते हो तो उसके चारों तरफ हम जो भी डिजाइन बनाते हैं वो एक पैटर्न में ही बनाते हैं। ओके, लुक एट दिस पैटर्न। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्टार, हार्ट, स्माइली।
ना, स्माइली फेस दिख रहा है, फिर से स्टार है, फिर से हार्ट है, फिर से स्माइली है। आपको एक पैटर्न दिख रहा है, एक ही ऑर्डर दिख रहा है, दैट्स कॉल्ड पैटर्न। अभी आपको एग्जाम में भी आएगा तो ऐसे मिलेगा, फिर आपको ब्लैंक मिलेगा, उसे आपको कंप्लीट करना होगा कि आपको मैच करना है कौन सा पैटर्न आपको फॉलो कर रहे हो आप। So we find a star, heart and happy face. This is called a pattern because it repeat itself again. आप इसे पैटर्न बोल रहे हो क्योंकि ये अपने आप को वापस से दोहरा रहा है। Also in the blank space we have to draw a star, हार्ट एंड हैप्पी फेस। जब आपको ब्लैंक पेज मिल रहा है वहां पर भी आपको यही शेप वापस से इसी ऑर्डर में ड्रॉ करना है, ठीक है। टू कंटिन्यूज द पैटर्न, आपको कंटिन्यू करना है पैटर्न को, तो वापस से इन्हीं शेप को इसी ऑर्डर में आपको वापस से बनाना है, तो आपको ये पैटर्न मिलेगा। ओके ओके, पैटर्न इन नंबर्स, नंबर पैटर्न आपने सीखा है पहले भी, उसको एक तरीके से आप नंबर पैटर्न भी बनाते हो, आपको उनके बीच का डिफरेंस समझ में ना होता है, उसके बीच में क्या ऐड हुआ है या क्या लेस हुआ है, क्या मल्टीप्लाई किया गया है, इवन है, ऑड है, ये सब कुछ आपको पहले से सिखाया है नंबर पैटर्न में। फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको वो वापस से याद आ जाए। A list of numbers that follow some sequence from a number pattern। आप जो नंबर पैटर्न में कुछ सीक्वेंस फॉलो किए जाते हैं। दिस अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स हैव अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन देम। इन नंबर्स के बीच में, इन अरेंजमेंट के बीच में एक मैथमेटिकल अरेंजमेंट होता है, इसमें एक अपना गणित होता है जिसको आपको समझना होता है। पैटर्न इन नंबर सीरीज अभी आपको एग्जाम्पल में बता रहे हैं, यहाँ आपको दिया गया है नंबर 2, 4, 6, 8, 10। अभी आपको यहाँ समझना है ये क्या पैटर्न चल रहा है, 2, 4, 6, 8, 10। आगे कैसे आप कंटिन्यू करोगे इस पैटर्न को। हियर वी सी दैट द सीक्वेंस बिगिंस फ्रॉम 2, आपका जो सीक्वेंस है शुरू हो रहा है 2 से, एंड जम्प्स टू एवरी टाइम दैट इज each term is 2 more than the previous term। अभी आप ध्यान से देखो, 2, 4, 6, 8, 10, 2 plus 2 4, 4 plus 2 6, 6 plus 2 10, है ना। आपको समझ में आ गया, हर जगह 2 का जंप ले रहे हैं, 2 ऐड करते जा रहे हैं आगे वाले नंबर में। नाउ तो अब ब्लैंक में क्या करना है, आपको 10 पे भी आपको 2 ऐड करना है, नेक्स्ट मिलने वाले नंबर में भी आपको 2 ऐड करना है। तो जितने ब्लैंक्स हैं प्लस आपको 2 करते जाना है, लाइक दिस। 10 plus 2, लास्ट नंबर हमें क्या मिला है 10, तो 10 plus 2 12, 12 plus 2 14, 14 plus 2 16। देखा, ये है इसका मैथमेटिकल रिलेशन, आपको 2 ऐड करना है। समझ में आया। ओके, पैटर्न्स इन इवन एंड ऑड नंबर, तो जरूरी नहीं है कि आपको कुछ ऐड करने को मिले, हो सकता है इवन नंबर में मिले, ऑड नंबर में मिले। तो आपको कुछ रूल्स इवन और ऑड नंबर के हैं जो आपको याद रखने हैं, वो हैं व्हेन वी ऐड इवन नंबर्स, when we add even number plus even number, आप दो इवन नंबर्स को आपस में जब ऐड करते हैं, the sum is always an even number। तो हमेशा जो उसका आंसर है वो इवन नंबर ही आएगा। लाइक 4 इवन है, 2 इवन है, तो 4 plus 2 6, 6 ऑल्सो इवन नंबर। 2 plus 6 दोनों इवन नंबर है, ऐड करने पे 8 आया तो वो भी इवन नंबर है। तो सो इवन प्लस इवन, आंसर क्या आएगा, सम क्या आएगा, इवन नंबर। ओके, व्हेन वी ऐड ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर, जब 2 ऑड नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास इवन आता है आंसर। व्हेन वी ऐड odd number plus odd number, the sum is always even number। Like 1 is odd number, 3 is also a odd number,
1 plus 3 equals to 4. 4 even number है. 7 is a odd number and 3 is also odd number. 7 plus 3 equals to 10. 10 even number है. तो odd numbers को हम जब add करते हैं तो हमारा sum आता है even number. Okay. When we add even plus odd, जब एक number even है और दूसरा number odd number है, the sum is always odd. तो हमारा जो sum है 1 even and 1 odd होगा, तो sum जो है वो odd number होगा. Like 2 is even and 3 is odd number. तो even plus odd किया तो answer जो sum है वो आएगा odd number. 5 is odd. 2 plus 3 5. 5 is odd number. 4 is a even number. 3 is a odd number. So even plus odd किया तो सम आया 7. 7 इज अ ऑड नंबर. ओके, ये रूल आपको याद रखना है जब आप पैटर्न क्रिएट बनाएंगे तब. ओके, एक और तरीके का नंबर पैटर्न होता है रिपीटिंग पैटर्न्स. रिपीटिंग का मतलब आपको समझ में आ गया, बार बार एक सा ही चलना, एक सा ही करना, जो भी रिपीट करना एक सा ही करना. सी इधर 5 4 3 5 4 3 5 4 3 क्या रिपीट हो रहा है? 5 4 3 5 4 3. अब आपको आगे नेक्स्ट उस पैटर्न को कंप्लीट करना है. वी सी दैट द नंबर 5 4 3 are repeating, so the blanks are also 5 4 3. तो आपको पता है सेम उसी को रिपीट कर देना है क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन दिख रहा है. ओके, यहाँ पर आपका सिमेट्री और पैटर्न्स खत्म हो गया है. नंबर पैटर्न भी हमने करा है. सो आप जो भी 11.1 एंड 11.2 जो है आप अपनी बुक में ही करिएगा. बुक में ही प्रैक्टिस करना और करने का काम है. वो डेट डालकर आपको काम बुक में ही करना है. इसे कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है, बट प्रैक्टिस आप रफ कॉपी में करेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम में आएगा. सो आपको प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, सीक्वेंस का, नंबर पैटर्न्स का और पिक्चर पैटर्न्स का. ओके, तो प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से और हम अब नेक्स्ट से रिवीजन स्टार्ट करेंगे. सो आपको तैयार रहना है अपने चैप्टर्स के साथ. मैम जो भी रिवीजन वर्कशीट भेजेगी उसको आपको अपने आप से करना है. ओके, ऑल द बेस्ट. थैंक यू.